मैं उपेंद्र कुमार आपके सामने बायोलॉजी में अब विशेष वीडियो प्रतिदिन देने जा रहा हूं। मैं भी इस ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ना चाहता हूं और 20 सालों से मैं इंटरमीडिएट लेवल का बायो और जनरल साइंस, कॉम्पिटिटिव साइंस बच्चों को देते आया हूं आज तक, विद्यार्थियों को, और काफी सफल भी इसमें लोग हुए हैं। इससे कहने का मतलब कि आज हम लोग शुरू करते हैं। बायोलॉजी का प्रत्येक अध्याय अपने आप में एक अच्छा स्थान रखता है। प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक टॉपिक एक महत्वपूर्ण होता है। तो हम यहां से थोड़ा शुरू कर रहे हैं, आगे आपकी इच्छा के अनुसार भी शुरू कर सकते हैं। हम लोग माइक्रोबायोलॉजी से शुरू करेंगे, यानी हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य, हमारे परिवेश में रोग होना, स्वस्थ होना, वो सारे के सारे चीज माइक्रोबायोलॉजी पर ही आधारित होता है। यानी इसमें सूक्ष्म जीव का अध्ययन किया जाता है। माइक्रो माने सूक्ष्म और बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान, जीव। यानी कहने का मतलब कि सूक्ष्म जीवों से ही हमारा जीवन, स्वास्थ्य उस पर डिपेंड करता है, और यह डिपेंड करता है वहां के मौसम, जलवायु और परिवेश पर। खैर, इस छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को कई भागों में हम लोग बांटेंगे, जैसे वायराइड, बिरियन, प्रियन, वायरस, आपको बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रो इंसेक्ट, ये सब छोटे छोटे वर्ग में आते हैं। माइक्रो है, माइक्रो बेस है। तो माइक्रोबायोलॉजी में ये सब को देखने समझने के लिए तब से विकसित हुआ जब माइक्रोस्कोप की आविष्कार हुई। अतः इस माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो साइंस, माइक्रो केमिस्ट्री, माइक्रो फिजिक्स में किसका आधार है? वो आधार रहा आपको सूक्ष्मदर्शी का, माइक्रोस्कोप का। तो माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोस्कोप ही एक आधार है जो माइक्रो साइंस को आज डेवलप किया है। इसके बिना माइक्रो साइंस एकदम संभव नहीं। पहले के जमाने में हैजा, कॉलरा, मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, पल्स, मम्स, ये सब को जो है एक प्राकृतिक दोष माना जाता था कि भगवान, खुदा नाराज हो गए, इसीलिए रोग होता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव के बारे में जानकारी लोगों को नहीं थी। लेकिन जब 1590 आया तो एच एम जेड जेनसन नाम के एक डच चश्मा बेचने वाले दो भाई, इन्होंने सोचा कि चश्मे का उसका उस समय लगभग हो चुका था। तो कहने का मतलब कि इन्होंने यही सोचा कि जब हम चश्मे से छोटे छोटे अक्षर, छोटे छोटे कण को बना करके बूढ़ों को दिखा सकते हैं, बूढ़ा ऐसे ताकते रह जाता है, बालू पर, अक्षर पर मिल मिलाता है आंख, लेकिन वह चश्मा लगाने से ठीक हो जाने की टेक्निक थी उस समय, 1590 से पहले भी। इन्होंने देखा कि ऐसे चश्मे के हम लेंस को एक पर एक रखकर आवर्धन करके एक सिलेंडर में सेट कर देते हैं, तो वह थोड़ी सी उस अक्षर को, बालू के कण को कई गुना बढ़ा देता है, और एक सिंपल माइक्रोस्कोप का निर्माण इन्होंने कर दिया। और चश्मा बेचते हुए भी एक वैज्ञानिक की लिस्ट में नाम आज इतिहास में अंकित हो गया इनका। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक वैज्ञानिक आए, तो चश्मा बेचने वाले बेचारे थे। ये वैज्ञानिक आए एंटोनी वान लीवेनहुक। इन्होंने 1632 के आसपास के सेशन में खास करके इन्हीं के द्वारा बनाए गए इस आवर्धन प्रकाशीय यंत्र को, आकाशीय प्रकाशीय यंत्र को क्या किया कि इन्होंने थोड़ा सा बाई कॉन्वेक्स लेंस लगाकर और उसको डेवलप कर दिया, जो 200 गुना बढ़ा के दिखाने लगा। अब बाद में फिर आ गए रॉबर्ट हुक 1635 में, ये भी वैज्ञानिक थे। इन्होंने बाई कॉन्वेक्स लेंस को डबल करके और इसका आवर्धन क्षमता को 2000 से 3000 गुना बढ़ा दिया। आप समझ गए यहां तक जी के? ये तीनों में क्या क्या किए लोग किए। तो इसमें आगे चल करके फिर अब आ गया 17वीं सदी, पूरा नील कर जाता है, 17वीं सदी नील कर जाता है। और नील करने के बाद और क्या होता है कि अब आ गया आपको 1932 में नालेमरस्का के दो जर्मन वैज्ञानिक ने ये आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज नालेमरस्का किए थे 1932 में। इन्होंने, हालांकि इनके पहले भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ढांचा, सिस्टम और कुछ इससे संबंधित डिवाइस तैयार कर लिए गए थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दो भेद हो जाते हैं यहाँ पर। TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक सीम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, TEM, ACM, टीम सीम, दो भेद हैं। तो टीम के क्षेत्र में ही नालेमरस्का का मुख्य योगदान है, सीम के क्षेत्र में बड़ी कम है, या फिर डिवाइस के मामले में कम है। इनका नाम आता है टीम वाले, यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डेवलप करने के क्षेत्र में इन्होंने ऐसा काम किया। लेकिन ये सब जानते हैं, हम लोग संक्षेप में जान रहे हैं। हालांकि यंत्र एवं तकनीक चैप्टर में इसको हम अलग अलग पार्ट्स के द्वारा समझाएंगे अगले वीडियो में। लेकिन यहाँ पर सूक्ष्म जीव को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरी है।
इसीलिए इन माइक्रोस्कोप के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको लेना होगा। लेना होने के बाद अब कहने का मतलब है कि यहां पर आते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इसमें क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन के बीम का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन के बीम का प्रवाह होता है। ये बीम बड़ी तेजी से चलते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम क्या है कि कहने का मतलब है कि इसमें हम लोग आंख की क्षमता क्या होती है। आंख की क्षमता है मानव के नेत्र 0.1 mm या 100 माइक्रोन, 0.1 mm या 100 माइक्रोन का कण से छोटे कण को हमारा आंख देख नहीं सकता। इससे बड़े कण को देखेगा। अगर हम दो बिंदु को अगर हम एक जगह रख देंगे और दोनों बिंदु के बीच की दूरी 100 माइक्रोन है तो उसे हमें सटा नजर आएगा। लेकिन हम माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो अलग अलग कर देगा। तो अलग अलग करने की इस क्षमता को रिसोल्विंग पावर कहते हैं। आरपी रिसोल्विंग पावर कहते हैं। रिसोल्विंग पावर कहेंगे। अब रिसोल्विंग पावर जो है इस लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिसोल्विंग पावर मतलब किसी सूक्ष्म चीज को अन्वेषण करके, आकलन करके उसको बड़ा करने की क्षमता आपकी रिसोल्विंग पावर है, जिसका यानी प्रकाश से जो चलता है माइक्रोस्कोप, उसको प्रकाशीय माइक्रोस्कोप कहते हैं। उसका रिसोल्विंग पावर होता है 3000 एंगस्ट्रॉम। परीक्षा में आता भी है, परीक्षा में आता है कि आपको प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी का रिसोल्विंग पावर कितना है, तो 3000 एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिसोल्विंग पावर कितना है, तो 0.025 एंगस्ट्रॉम। ये वो रिसोल्विंग पावर जो सूक्ष्म चीजों को देखने की क्षमता को कहा गया है। हालांकि इसको अगर हम 2 से गुना कर दें, जैसे लाइट माइक्रोस्कोप में 3000 एंगस्ट्रॉम से 2 से गुना कर दें, या फिर आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में के रिसोल्विंग पावर 0.025 एंगस्ट्रॉम में 2 से गुना कर दें, तो ये वाला जो आपको आकृति आ गया यहाँ, ये आपको इसका वेवलेंथ कहलाएगा। GTH वेवलेंथ के नाम से जाना जाएगा। यानी वेवलेंथ का आधा होता है रिसोल्विंग पावर। रिसोल्विंग पावर का दुगना होता है आपको वेवलेंथ होता है। इस प्रकार से ये होते हैं। आपको इसको सिस्टम पर काम करता है, तो सिस्टम पर काम किया। अब कहने का मतलब यह है कि इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि पहले जो है किसी भी नमूना लेते हैं, स्पेसिमेन, उस पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इलेक्ट्रॉन बीम को डालते हैं तो रिफ्लेक्ट होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है। तो मैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है तो पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा लिया गया जो चित्र था वह चित्र ग्रे, व्हाइट एंड ब्लैक में देता था, परंतु इसे कंप्यूटर के माध्यम से अब इसे रंगीन कर दिया गया है। हालांकि रंगीन कर तो दिया गया है, इसलिए देखा जा रहा है कि पहले इस कलर में किसी भी जीवित सेल को देखना थोड़ा सा संभव नहीं था, लेकिन अब कंप्यूटर के माध्यम से कलर करके कर दिया गया है। अब इसके बाद अब देखिए, अभी ट्रांसमिशन TEM इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के 2 यहाँ पर मुख्य चैम्बर होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस लगे होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस, मैग्नेटिक लेंस लगे होते हैं। यानी दोनों में ये जो है लेंस का उपयोग होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस जो इलेक्ट्रॉन बीम को वस्तु पर डालता है और रिफ्लेक्ट करवाता है। मैग्नेटिक लेंस जो है यह फील्ड बनाता है। ये दोनों में एक ही चीज आएगा। तो इस प्रकार से अब इसका अगला पार्ट हो जाता है आपको सीम, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके द्वारा जो है इस इलेक्ट्रॉन बीम को कैच करके अब प्रतिबिंब में बदला जाता है, जो आपको स्टव पर डालेंगे और स्टव पर डाल के कोट सोना और या प्लेटिनम के कोटिंग कर देंगे, उसको देखा जा सकता है। फिर भी हम लोग इस मशीन के बारे में हर पार्ट्स का जानकारी अभी नहीं दिए हैं। यह हमारा पहला वीडियो है और इसीलिए हम इसको सेकेंड पार्ट में आपको देंगे। इसमें आपको 225 जीके बनता है, ऐसा जीके जो पूछने के बाद बच्चे विद्यार्थी लड़खड़ा जाते हैं। ज्यादा जानना ही उचित है, कम जानता तो सब कोई है। बढ़ा चढ़ा के जानने से कंपटीशन निकलती है, थोड़ी सी जानने से नहीं। तो इस प्रकार से सब जानिए जो 20-25 जीके हैं। और हमारे इस चैनल और वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और ऐसा वीडियो आपको पास जाते रहेगा। हम अच्छी बात हम जीएस का और बायोलॉजी से देते रहेंगे, जो आपको बहुत ही रोचक बनाएगा और ज्ञान को विकास बड़ी तेजी से करेगा। इसी के साथ अगला वीडियो से हम फिर मिलेंगे और स्टार्ट करने का मतलब कुछ सहमति देते रहें।